भारत किसान अशोक महान सिर्फ आपके जाति से नहीं जुड़े थे, हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों लोगों के सम्मान के प्रतीक हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, इनको एक सीमित दायरे में ना बांधा जाए। जिस तरीके से उनके इतिहास को, उनके विचार को मिटाने के लिए लगातार 2000 बरस से भी काम हुआ है, कोई एक दो दिन में नहीं। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2230 साल पहले, 2230 साल पहले जन्म लेने वाले का इतिहास अगर परिवर्तन कर दिया जाएगा, विचार कुंठित कर दिया जाएगा, कहीं कहीं उनके प्रति अन्याय होगा। आप जानते हैं, बचपन से ही कौशल के धनी, प्रतिभा के धनी सम्राट अशोक ऐसे ही सम्राट नहीं हुए। बार बार जिक्र आया है कलिंग युद्ध का। जहां तक मेरी जानकारी है, कभी उन्होंने कोई युद्ध हारा ही नहीं। पूरे जीवन काल में जब जब भी जरूरत पड़ी है, सम्मान के लिए, देश के लिए तलवार उठाई है, तो कभी तलवार उनकी झुकी नहीं। ये इनमें गलत, इतिहास में तमाम तरीके की बात आई है कि 232 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक उनका राज रहा, 37 वर्ष का राज रहा है। लेकिन इतिहासकारों ने भी उनके इतिहास को खंडित करने का काम किया है। और कहना चाहूंगा, आज के वर्तमान में 7-8 देश ऐसे हैं जो उनके साम्राज्य के बराबर भी पूरे आज नहीं हो पा रहे हैं। चाहे आपका अफगानिस्तान हो, चाहे आपका पाकिस्तान हो, चाहे आपका हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इतना बड़ा इलाका अगर किसी का रहा है तो महामानव करुणा, दया, प्रेम के प्रतीक सम्राट अशोक का रहा है। शासन चलाना, सम्मान देना, जनमानस का कल्याण करना अगर किसी ने नींव रखी है, तो शासन चलाने की कला उस दौर में भी, आज हिंदुस्तान में भी कई दर्जन राज्य हो गए हैं, लेकिन सफल नहीं रहा है। 6 राज्यों में विभाजित करते हुए आज के 7-8 देशों के बराबर के साम्राज्य को चलाने का काम सम्राट अशोक ने किया था। आज की जो व्यवस्था है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे, मुझे लगता है आज की जो 2000 वर्ष पहले उन्होंने ताना बाना बुना था, जो सपना देखा था, और सपना ही नहीं देखा था, जो उन्होंने धरातल पे परिणत किया था। आप जानते हैं, उस दौर में 23 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना किया। चाहे आपका वो तक्षशिला रहा हो, चाहे आपका नालंदा रहा हो, चाहे आपका विक्रमशिला रहा हो, खंडवा रहा हो, आदि कोई एक दो नहीं, पूरे अपने साम्राज्य में शिक्षा का अगर किसी ने विस्तार दिया, सम्मान दिया, तो उसका श्रेय इस धरती पर किसी को जाता तो सम्राट अशोक को जाता है। शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी, विकास के लिए भी आज उनकी सड़कें हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, कोई एक दो नहीं, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सड़कों का जाल, धर्मशालाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीजों में उनका जो योगदान रहा है,
वो निश्चित रूप से अतुलनीय है। आज भी उनके विचार पहले की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतिहासकारों ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया है। आप जानते हैं उनके शिक्षा के केंद्र बिंदु रहे, उनके विश्वविद्यालयों में विदेशों के लोग पढ़ने आते थे, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था थी। और इतिहासकारों ने, दूषित मानसिकता के लोगों ने उस इतिहास को मिटाने के लिए, विचार को मिटाने के लिए उस विश्वविद्यालय के ग्रंथों को भी जलाने का काम किया कि विचार मिट जाएगा, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उसका सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन दूषित मानसिकता, जिन्होंने अंतिम साम्राज्य का दुर्गत की हत्या करके जिन्होंने राज स्थापित किया, वो दूषित मानसिकता का परिणाम था कि जो दौर था हिंदुस्तान का स्वर्णकाल जिसे कहा गया, बदलते बदलते जहां सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, वही परिणाम बदला। और परिणाम बदलते बदलते भेदभाव, जातियों में जाति, ऊंच नीच की खाई, और एक सूत्र ला दिया गया, स्त्री शूद्रो विद्या न ध्येता। कहना पड़ता इस बात को दुखी मन से कि कहीं कहीं उनके सम्मान पर कुठाराघात करने के लिए, उनके विचारों को हनन करने के लिए जो भगवान बुद्ध ने एक इलाके में ही मात्र अपना विचार फैला पाए, धन्य है सम्राट अशोक कि उनके विचार को एक दो ही विश्व के बड़े भूभाग पर, जापान से लेकर श्रीलंका तक फैलाने का काम किया। आपसे कहना चाहता हूं, आज इतिहासकारों ने उनके साथ भी क्या लिखा है कि जिस तरीके से राम का वनवास कर दिया गया, कुछ समय ने बिंदुसार उस दौर के महाराजा ने, हमारे एक साथी कह रहे असीम, किसी किताब में सुसीम लिखता है, कोई किताब हो सकता है असीम भी लिखता हो, लेकिन बड़े पुत्र सुसीम को जिस इलाके का साम्राज्य, जिस इलाका दिया गया था चलाने के लिए, उस इलाके में यूनानी और भारतीय लोग दोनों रहा करते थे। सामंजस्य नहीं था। और सामंजस्य का परिणाम क्या था कि आपस में तनाव, उपद्रव होने लगे। सुसीम की क्षमता नहीं थी, प्रशासन क्षमता नहीं थी, कुशलता नहीं थी, उपद्रव बढ़ता रहा और मजबूरन महाराज बिंदुसार को सम्राट अशोक को भेजना पड़ा। सम्राट अशोक के नाम सुनकर के भी कि प्रतिभावान, न्यायप्रिय और क्षमतावान अगर कोई आ रहा है तो उपद्रवी अपने आप समाप्त हो गए, बेबस भयवश, बिना लड़े ही पहली विजय उनको दी, उनके सम्मान में। लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने लिखा है कि उनको राजगद्दी ना मिल जाए, कुछ दिनों के लिए देश से बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं उज्जैन में आवश्यकता पड़ी, फिर उनको बुलाया गया और परिणाम उसका क्या रहा कि राजपाट संभाला, विपरीत परिस्थितियों में संभाला, विस्तार से नहीं कहूंगा विरोधाभास कि 99 भाइयों के ऊपर होके जाके, क्योंकि इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया है तो उस बात पे बहुत जिक्र नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उस महामानव ने जिस महान साम्राज्य की स्थापना किया, जिस विचार को रखा, जिस विकास की विचारधारा को रखा, आज उसकी कहीं ज्यादा जरूरत है, आज ज्यादा आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आज उनके मानने वाले लोगों, जिस भगवान बुद्ध के विचार को भगवान बुद्ध ने एक इलाके में सीमित रखा, विस्तार करके लंका से लेकर जापान तक पहुंचा दिया,
सिंगापुर से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था। ये मानने वाले लोगों, उनके विचारों को मानने वाले लोगों मंच पे बैठे हैं। आपसे गुजारिश करता हूं, सत्ता उनके पास थी, ताकत उनके पास थी, तभी उनका विचार फैला था, तभी उनकी रोशनी फैली थी। आज आपकी ताकत, आपकी सत्ता, आपके विचार नहीं है तो कहीं कहीं वो रोशनी छीड़ होती जा रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा उनके मानने वाले लोगों कि उनके विचारों को बढ़ाने के लिए आपको अपनी ताकत का एहसास करके इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं महसूस करता हूं, जहां एक मानसिकता के लोग हैं, अगर उसमें कहीं मनमुटाव होता है तो अलग दल नहीं बनाते। हमारे में अगर मन मोटा होता तो घर घर में बंटवारा कर लेते हैं, भाई भाई में बंटवारा कर लेते हैं। कहीं कहीं उनसे हमें सीख लेनी होगी। सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, आपकी एक नजर अपने खेती किसानी रोजगार पर होनी चाहिए, तो आपकी दूसरी नजर सत्ता की कुर्सी पे होनी चाहिए। तभी उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास सत्ता की ताकत होती है उसी के पास विचार चलते हैं। आपने देखा है आज जगह जगह विचार किसके बढ़ रहे हैं? जो उनके विचारों को नष्ट करने वाले लोग रहे हैं, उन्हीं के तो बढ़ रहे हैं। आप आलू के तरीके से, सम्राट अशोक के मानने वाले लोगों, आप आलू की तरीके से सब में मिल जाते हो। कभी कभी बैगन में मिल गए, आलू बैगन हो गए मौर्य जी, कभी कभी टमाटर में हो गए, आलू टमाटर में हो गए, कभी कभी आलू गोभी साथ चला गया, आलू गोभी हो गया, आपका कुछ नहीं बचा, ना कुछ हुआ, चोखा लगा दिया, सब खत्म हो गया। अपनी पहचान समझो, अपनी ताकत का एहसास रखो। आप इकट्ठा हो जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और उस महामानव को भी तभी आप सम्मान दे पाएंगे जिसके लिए आप इकट्ठा हुए। आपसे मैं ज्यादा कुछ नहीं, हमारे मुख्य मेहमान भी हैं, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन उनके मानने वाले लोगों, सम्राट अशोक के मानने वाले लोगों, आपसे गुजारिश है, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को बढ़ाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और कहीं न कहीं इकट्ठा होने के लिए और ताकत के लिए, जिस तरीके से बीच में 2000 वर्ष तक उस विचारों को खंडित करने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के विचारों से लैस होते हुए, सम्राट अशोक के विचारों से लैस होते हुए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान उसी ग्रंथ की अगली कड़ी है जो ग्रंथ जलाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो कृतियां जलाई गई थी, इसी को आगे बढ़ाने की उसकी शुरुआत जो संविधान में दिया है, उसी व्यवस्था को अंगीकार करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए आप इकट्ठा हो, तभी आपका सम्मान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले, हमारे साथी ने कहा है कि सम्राट अशोक के सम्मान में विधानसभा में बात आनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे साथी ने, अखिलेश मौर्य ने बहुत शानदार बात कही है। अखिलेश जी, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज, वक्त समय मिला तो विधानसभा के पटल पे आपकी आवाज जाएगी। और दूसरा, अपने लिए अपने तरीके से उस महामानव को सम्मान देने के लिए आप किसी रुधौली की धरती पर चंद दिनों में, चंद महीनों में एक सम्राट अशोक स्मृति द्वार का निर्माण कराने की इस मंच से घोषणा भी करता हूं। क्योंकि इतिहास याद रखना, इतिहास से प्रेरणा लेना और इतिहास के आधार पर, प्रेरणा के आधार पर आगे बढ़ना हमारा आपका कर्तव्य है। इसी के साथ बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, आयोजक मंडल को पुनः मुबारकबाद देते हुए कि इन्होंने उस महामानव को सम्मान देने के लिए आप इतने लोगों को इकट्ठा किया है। और मुझे भी, मैं भी भाग्यशाली हूं, इस मौके पे मुझे भी आने का मौका मिला है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।